स्वागत है साथियों मेरे एक और नई वीडियो में। और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं पार्ट 2 देखने के लिए। साथियों, पिछले पार्ट में मैंने आपको लिबर्टी स्टेट पार्क से CRNJ टर्मिनल तक का सफ़र करवाया था, जहां से हमने फेरी का टिकट लिया था। तो आइए अब आगे चलते हैं। आज के इस सफ़र में दोस्तों हम चलेंगे एलिस आइलैंड। जी हाँ, अमेरिका का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा वीज़ा हाउस, जहां प्रतिदिन 3000 लोग माइग्रेट करते थे और अपनी किस्मत आजमाते थे। और उसके बाद हम चलेंगे फ्रांस से आई हुई ग्रीन लेडी के दर्शन करने। जी हाँ, सही समझा आपने, लिबर्टी आइलैंड पर चलेंगे। लीजिए दोस्तों, फेरी ने भी हॉर्न बजा दिया है और अपने चलने का आगाज़ कर दिया है। हम भी फेरी के अंदर एंटर कर चुके हैं और इस फेरी का नाम है मिस फ्रीडम। और मज़े की बात तो ये है कि जाने कब से ये मिस है, अभी तक ये मिसिज ही नहीं हुई। और हमने पसंद किया फेरी के ऊपर बैठना, क्योंकि यहाँ से नज़ारा बहुत बढ़िया आता, ठंडी ठंडी हवा लगती, एक तरफ ब्रुकलिन दिखाई देता और दूसरी तरफ लिबर्टी आइलैंड। और मात्र 4 ही मिनट हुए थे कि हम फेरी से फटाफट पहुँच गए एलिस आइलैंड की तरफ। आप जो सामने ये बिल्डिंग देख रहे हैं, थोड़ा रेनोवेशन का कार्य चल रहा है यहाँ पर, यही है एलिस आइलैंड। जी हाँ, यहीं पर हज़ारों लोगों की किस्मत का फैसला हुआ करता था। जाने यहाँ कितनों के सपने बने और कितनों के बिगड़े। डॉक्टर ने एक ओके का स्टेप मारा और आप सीधा स्टेशन के अंदर। जी हाँ, CRNJ से ट्रेन पकड़िए और अमेरिका में कहीं पर भी जाइए। डॉक्टर की एक स्टैम्प ही डिसाइड करती थी कि आप मिस्टर मुखर्जी रहेंगे या आप मिस्टर माइकल बनेंगे। तो चलो कुछ ज्ञान की बात भी कर ली जाए। जी हाँ, 1895 से लेकर 1954 तक एलिस आइलैंड आबाद रहा और यहाँ पर हर रोज़ 3000 लोग आते थे, अमेरिका में एंटर करते थे। लेकिन 1954 में ये बंद हो गया। बता सकते हैं क्यों? आपको नहीं पता, मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन प्लीज़ जो मैं बताऊंगा आप उसे कमेंट में लिखिएगा ज़रूर कि आपको मालूम था या नहीं मालूम था। चलिए एक और फैक्ट आपको बताता हूँ। 40% अमेरिकन्स के दादा या परदादा इसी आइलैंड से अमेरिका में आए थे। क्या कहा? आपको शक है? अरे भैया, आपको शक है तो आप अपने दादा का नाम libertyellisfoundation.org पे डालें, आपको पता लग जाएगा। और ये आ गया रजिस्ट्री रूम, इसे किसिंग रूम भी कहते थे। अगर आप सेलेक्ट हो गए, आपके स्टैंप लग गई, तो आप अपने परिवारजनों से मिलते थे और एक प्यारी सी किस करते थे। और ये जो दीवार के ऊपर आप देख रहे हैं ना, अमरीश पुरी और जीवन की फ़ोटो लगी हुई है, दोस्तों यही थे दादाजी परदादा जी जो अमेरिका को आए थे बनाने के लिए। यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि यहाँ पर एक थिएटर भी है जहाँ पर मूवी दिखाई जाएगी, तो उसके लिए हमने ट्रांसलेटर्स ले लिए। जी हाँ, अगर कोई अलग भाषा का है और उसे इंग्लिश नहीं आती तो वो ट्रांसलेटर ले सकता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। मूवी लगभग 15 मिनट की थी और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी, जिसे देखकर हम फटाफट थिएटर से बाहर निकल गए और सीधे फेरी लेने के लिए चले, क्योंकि अगर हम लेट करते तो हम लिबर्टी आइलैंड मिस कर जाते। कोशिश कीजिए कि आप एलिस आइलैंड पर ज़्यादा समय व्यतीत ना करें, इतनी बड़ी जगह भी नहीं है, जल्दी जल्दी घूम लीजिए, क्योंकि जितना समय आप यहाँ पर लगाएंगे उतना ही आप आगे लिबर्टी आइलैंड के लिए लेट हो जाएंगे। ये जो तालियां बज रही हैं, ये लिबर्टी के स्वागत में बज रही हैं दोस्तों। एलिस आइलैंड से लिबर्टी आइलैंड तक का सफ़र मात्र 4 से 5 मिनट तक का है। आप इधर उधर के नज़ारे देखते हुए भी मन नहीं भरता कि आ जाता है लिबर्टी आइलैंड। और लीजिए, आ गए हम लिबर्टी आइलैंड पर। अब जब लिबर्टी आइलैंड के ऊपर हम पहुंच ही गए हैं, तो अब मैं आपको थोड़ा लिबर्टी के बारे में भी ज्ञान दूंगा। मुझे मालूम है आप लेना नहीं चाहते, मेरा काम है बताना, तो कुछ फैक्ट तो मैं आपको बताऊंगा ही। जैसे ही आप लिबर्टी आइलैंड के ऊपर आते हैं, आपके बाएं हाथ की तरफ है लिबर्टी से जुड़ा हुआ एक म्यूज़ियम। ये भी बिल्कुल मिस ना करें, इसमें इसके इतिहास के बारे में आपको अच्छे तरह से बताया गया है। तो प्यारे साथियों, 1886 में फ्रांसीसियों ने 2.5 लाख किलो का भूरे रंग का बहुत ही सुंदर तोहफा अमेरिका को दिया। इसको लगाने के 20 साल के बाद भी अमेरिका इसके लिए पेडेस्टल नहीं बना पाया था।
और उसके लिए भी चंदा मांगा गया था। तो इसका तो यही मतलब हुआ, गिफ्ट तो दे दिया पर गिफ्ट का डिब्बा नहीं दिया। ये 2.5 mm मोटी कॉपर की बनी हुई मूर्ति है। पोल्यूशन की वजह से और समुद्री हवाओं की वजह से ये भूरे से हरे रंग की हो गई है। तो 1985 में लोगों ने डिसाइड किया कि क्यों ना इसको दोबारा से भूरा कर दिया जाए, और लोगों की राय ली गई। लेकिन अधिकतर लोगों की यही राय थी कि इसे हरे रंग का ही रहने दिया जाए। अगर आपको मौका मिले तो इसके पाँव ज़रूर देखना, उसमें बंधी हुई बेड़ियाँ टूटी हुई हैं, जो दर्शाता है आज़ादी को। लेकिन 300 फुट ऊपर से तो ये दिखाई ही नहीं देती। ये तो ऐसे ही है जैसे आप स्टेटस में लगाओ आई एम सिंगल रेडी टू मिंगल, और डीपी में आपने कपल की फ़ोटो लगा रखी हो। दोस्तों, शब्दों पर ज़्यादा ध्यान मत देना, मैं लॉजिकल इलॉजिकल कुछ भी बोल देता हूँ। अब बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। एक और चीज़ बोलता हूँ, इसका लेफ़्ट लेग आगे की तरफ बढ़ा हुआ है। गाइड बताते हैं कि ये आज़ादी की तरफ एक कदम है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि शायद 5:30 बजे की फेरी निकल रही थी और उसको पकड़ने के लिए मैडम भाग रही हैं। दोस्तों, हमसे यहाँ पर एक बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी टिकटें पेडेस्टल तक थी जो सीधे मूर्ति के पांव तक जाती हैं, और वहाँ से दृश्य बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। लेकिन फ़ोटो खिंचवाने के चक्कर में हम इतने मगन हो गए, भूल ही गए। 2:55 पर हम वहाँ पहुँचे, हमने अपना सामान लॉकर्स में रखा, लेकिन एग्जैक्ट 3 बजे गार्ड्स ने गेट बंद कर दिया और लाख विनती करने पर भी नहीं माना। आप ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। समय का ध्यान रखिए और ऊपर तक ज़रूर जाइए। चलिए, कुछ चीज़ें होती हैं जो अगली बार के लिए छोड़ दी जाती हैं, अगली बार ज़रूर देखेंगे। तो दोस्तों, अब मेरा सफ़र यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और चलिए, आपको छोड़ता हूँ इन यादों के साथ। नमस्ते, गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए सर। एक छोटा सा यूट्यूबर बड़ा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा सर। धन्यवाद।